Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the readers. Today we are going to discuss lesson number 2 of class 7th. The topic of our lesson is our villages. Our villages means हमारे देहात या हमारे गांव. In our previous lecture we have read first 4 paragraphs of this lesson. So let's start from paragraph number 5. यूजुअली आम तौर पर आ स्मॉल विलेज एक छोटा गांव डज नॉट हैव नहीं रखता हॉस्पिटल एक हस्पताल हाई स्कूल एंड अ पोस्ट ऑफिस और एक डाकखाना. आमतौर पर एक छोटे गांव में अस्पताल हाई स्कूल और डाकखाना नहीं होता. हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन करीबी कस्बों में होते हैं एंड अ बिगर विलेजेस और बड़े गांव में हाई स्कूल्स करीबी कस्बों और बड़े गांव में होते हैं. मोस्टली पीपल ज़्यादातर लोग लिविंग इन अ फार ऑफ विलेजेस दूर दराज के गांव में रहते हैं और नॉट एजुकेटेड तालीम याफ्ता नहीं होते. ज़्यादातर लोग जो दूर दराज के देहातों या गांव में रहते हैं तालीम याफ्ता नहीं होते. अ टीचर एक उस्ताद ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल एक गांव के प्राइमरी स्कूल का टेक्स केयर ख्याल रखता है ऑफ द पोस्टल नीड्स डाक की ज़रूरतों का ऑफ द विलेजर्स देहातों की. प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातों की डाक की ज़रूरत का ख्याल रखता है. He also reads and writes letter for them. वो उनके लिए खत को पढ़ता और लिखता भी है. Most of the villages ज़्यादातर गांव में have only 1 or 2 wells एक या 2 कुएं होते हैं. ज़्यादातर देहातों में 1 या 2 कुएं होते हैं. Village women गांव की औरतें do the tiresome duty tiresome थका देने वाली गांव की औरतें थका देने वाला काम करती हैं. और fetching water पानी का लाना फ्रॉम दीज वेल्स इन कुओं से. गांव की औरतें इन कुओं से पानी लाने का थका देने वाला काम करती हैं. दे आल्सो वर्क वो काम करती हैं विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स अपने खानदान के अफराद के साथ इन द फील्ड्स खेतों में. वो खेतों में अपने खानदान के अफराद के साथ भी काम करती हैं. men आर मोस्टली फार्मर्स आदमी ज़्यादातर किसान होते हैं. who do the work जो काम करते हैं ऑफ सोइंग बीजने का ग्रोइंग उगाने का एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स और फसलों को काटने का. इट इज़ ऑल टुगेदर ये सब अ हार्ड एक सख्त एंड टायरसम वर्क थका देने वाला काम है. ये सब एक सख्त और थका देने वाला काम है. अ विलेज एक गांव हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर एक देहाती सेहत का मरकज़ रखता है. वेयर जहाँ पर पेशेंट्स मरीज आर चेक्ड मुआयना किया जाता है एंड आर गिवन मेडिसिन और उन्हें अद्वियात दी जाती हैं. देहात में एक दही मरकज़ होता है जहाँ मरीजों का मुआयना किया जाता है और उन्हें अद्वियात दी जाती हैं. अ विलेज एक गांव नॉर्मली आम तौर पर है स्मॉल शॉप्स छोटी दुकानें रखता है. सिचुएटेड हेयर एंड देयर जो इधर उधर वाक़या होती हैं. देहात में आम तौर पर छोटी दुकानें होती हैं जो इधर उधर वाक़या होती हैं. फॉर शॉपिंग खरीदारी के लिए इन बल्क बड़ी तादाद में द विलेजर्स देहाती हैव टू गो जाना पड़ता है टू द नियरेस्ट टाउन करीबी कस्बों में. ज़्यादा बड़ी खरीदारी के लिए देहातों को करीब तरीन कस्बों में जाना पड़ता है. द विलेज पंचायत गांव की पंचायत वर्क्स काम करती है फॉर द वेलफेयर फलाह बहबूद के लिए ऑफ द विलेजर्स देहातों की एंड लुक आफ्टर और ख्याल रखती है द नीड्स ऑफ द पीपल लोगों की ज़रूरियात की. गांव की पंचायत देहातियों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है और लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखती है. इट हेल्प्स ये मदद करती है द विलेजर्स देहातों की बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स के लड़ाई झगड़ों को निपटा कर. ये देहातों के लड़ाई झगड़ों को निपटा कर उनकी मदद करती है. इट आल्सो हेल्प्स ये मदद करती है इन इम्प्रूविंग बेहतर बनाने में देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस उनके काम करने और रहने की हालत को ये उनके काम करने और रहने के हालात को बेहतर करने में मदद करती है. नेक्स्ट है ऑन द होल मजमूई तौर पर द विलेजर्स देहाती आर सिंपल पीपल सादा लोग होते हैं. मजमूई तौर पर देहाती सादा लोग होते हैं. दे लिव वो रहते हैं लाइक अ फैमिली एक ख़ानदान की तरह. दे शेयर वो बांटते हैं ईच अदर्स जॉयज एंड सारोज एक दूसरे की खुशियाँ और गम. वो एक दूसरे की खुशियों और गमों को आपस में बांटते हैं. आर विलेजर्स हमारे देहाती हैव रिटेन्ड रखते हैं देयर ओल्ड ट्रेडिशंस
کی پرانی روایات اینڈ کسٹمز اور رواج۔ ہمارے دیہاتوں نے اپنی پرانی روایات اور رسومات کو برقرار رکھا ہے۔ انجم's father انجم کے والد enjoyed لطف اندوز ہوا with his stay اپنے قیام سے with his parents اپنے والدین کے ساتھ۔ انجم کے والد نے اپنے والدین کے ساتھ اپنے قیام کا لطف اٹھایا۔ He came back وہ واپس آیا to his home اپنے گھر fully refreshed وہ مکمل طور پر تازہ دم ہو کر اپنے گھر واپس آیا۔ نیکسٹ ہے vocabulary tiresome boring fetching go after and bring back harvesting the act of cutting and gathering crops bulk a large quantity disputes disagreement on some issue retained keep. It's all about today's lecture. Now it's your home task that you learn all the translation and learn difficult word meanings. Thank you. Stay blessed.